और एक बार पढ़ेंगे एफेसियों का पत्र 4:31 परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ते हम बड़ा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वो त्रिएक परमेश्वर में एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा को शोकित न करना चाहिए। कारण क्या है? जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। तुम पर छुटकारा के दिन के लिए चाप दी गई है। उसमें 1 अध्याय का 13 वचन में पौलुस ने इस बात को पहले से कह चुका है। वहां पर हम पढ़ते हैं, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की चाप लगी हुई है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह पर विश्वास किए हुए हर एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा का चाप लगी हुई है। इसलिए हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। हमारे प्रभु यीशु यहाँ पर से जब पिता के पास जा रहे थे, उससे पहले अपने चेलों को कई सारे बातों को समझाया। यीशु जाने के बाद क्या क्या होगा, उसमें यूहन्ना का सुसमाचार में 16 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। वहां पर यीशु ने कहा 16 अध्याय का 7 और 8 वचन में, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। वह आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। 13 वचन में, सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। वो ही कहेगा। ये सत्य का आत्मा आएंगे और तुम्हें सब बातों को बताएंगे। यीशु ने कहा। तो प्रभु यीशु इस संसार से जाने से पहले वादा किया पवित्र आत्मा को यहाँ पर भेजने के विषय में। और प्रभु यहाँ से जैतून पहाड़ पर से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया, स्वर्ग की ओर चले गया। उसके 10 दिन के बाद हम लोग देखते हैं पेंटेकोस्त के दिन में परमेश्वर की आत्मा बड़े सामर्थ्य के साथ चेलों के बीच में उतर कर आए हैं। तब से लेकर अब तक नहीं तो यीशु मसीह के कलीसिया जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक परमेश्वर की आत्मा का कार्य लगातार यहाँ पर होंगे। वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा यीशु पर विश्वास किए हुए हर व्यक्ति को क्या करते हैं? हर व्यक्ति के ऊपर चाप लगाया हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु
वापस आने के तुरंत जब यीशु को ग्रहण किया उसी घड़ी पवित्र आत्मा से हमारे ऊपर क्या हो जाते हैं? चाप लगाए जाते हैं। फिर हम पवित्र आत्मा को कैसे शोकित कर सकते हैं? पौलुस ने वहां पर कुछ बातों को जो बताए हैं उसका अभी जो एफेसियों का पत्र 4 निकाल कर पढ़ा है उसका 29 से हम पढ़ेंगे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। देखो, तुम्हारे मुंह से कौन सी बात नहीं निकलना चाहिए? कोई गंदी बात ना निकले। हाँ, और आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वालों को अनुग्रह हो। ओके, और 31 सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैरभाव समेत सब वैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। तुमसे क्या होना चाहिए? दूर की जाए। दूर किए जाए। प्रेज़ लॉर्ड। तो हमको प्रभु के उपस्थिति में लेकर जाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा है। वो पवित्र आत्मा के विषय में कहते हैं हम लोग अपने जीवन को अपवित्र करने वाले कोई कार्य नहीं करना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता। जब हमारे मुंह से गंदी बातें निकलते हैं, हमारे मन में कड़वापन या वैर भाव, दूसरे के नुकसान का विचार सब रहेंगे, इससे परमेश्वर की आत्मा हमारे विषय में शोकित हो जाता है। क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करता। कभी कभी कुछ लोग ऐसे समझते हैं बाइबल का बहुत ज्ञान रखने में मैं प्रभु के राज्य में जाएंगे, बहुत बढ़िया प्रचार करने से मैं प्रभु के राज्य में जाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी सेवा करने से उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकेंगे। परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए उनके व्यवहार, उनके चाल चलन, उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। यशायाह नबी का पुस्तक में आइए 63 का 10 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ आइसिया 63 वर्ष नंबर 10। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। तो भी उन्होंने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया है। ये किसके बारे में लिखा है? इस्राएलियों के बारे में लिखा है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया, मिस्र में से छुड़ा कर कनान देश की ओर लेके जा रहे हैं। 40 साल के उनके मरिस्तान की उस भ्रमण में, मरिस्तान की यात्रा में वे लोगों ने
अनेक बार परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को शोकित किया है। वहां पर लिखा है, इस कारण वो पलटकर उसका शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। जब हम पवित्र आत्मा को शोकित करता है, परमेश्वर हमारा कौन बन जाते हैं? शत्रु बन जाते हैं। परमेश्वर हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो इस्राएल के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, अनेक बार वे लोगों ने पवित्र आत्मा को शोकित किया। और 2 वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 78 40 वचन, Psalm number 78 40। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। परमेश्वर को उदास किया, बलवा किया। प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 51 वचन, 7:51। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो यहां पर परमेश्वर के दास कहते हैं, हठीले और मन और कान के खतनारहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो जैसा तुम्हारे बाप दादा करते थे। इस्राएलियों ने परमेश्वर की आत्मा का विरोध किया। कैसे विरोध किया? बलवा करते हुए। निर्गमन का पुस्तक से लेकर हम लोग देखते हैं, कई बार इस्राएलियों ने परमेश्वर से बलवा किया। सबसे पहले की बात यह है, खाने के विषय में उनको खाने के लिए जब तुरंत कुछ नहीं मिला, तब वे परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे। वो निर्गमन के पुस्तक में हम लोग देखता है। फिर सालों वे लोग मन्ना खाते चल रहे थे। हिंदी के पुस्तक में जब आते हैं, वहां पर 11 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उनका कंप्लेंट ये है, हमको खाने के लिए क्या चाहिए? मांस चाहिए। बाकी सब है, मन्ना तो डेली मिलता है। मांस ना मिलने से वे परमेश्वर से बलवा किया, मूसा से झगड़ा किया। हमको क्या चाहिए? मांस चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं 14 अध्याय में आते हैं, वहां पर सारे इस्राएल के मंडली रोने लगे। रोने का कारण क्या है? कनान देश को बेच करके जितने लोग आए, 12 लोग, उसमें से 10 लोग बोला, देश बहुत ही सुंदर है, लेकिन बात इससे वहां पर रहने वाले लोग जो है, वो उनके सामने हम टीटियों की जैसे है, हम उससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। होश और कालेब परमेश्वर की वायदा को विश्वास करके बात की, यदि परमेश्वर पर प्रसन्न होगा, हम जरूर उस देश को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी जो बोला है, वो सुनकर सब लोग रोने लगे। मूसा और हारून के विरुद्ध में बात करके बोला, हमको मार डालने के लिए जंगल में लेके आए।
कौन लेके आया? मूसा लेके आया, परमेश्वर लेके आया। परमेश्वर ने बोला था दूध और मधु के धारा बहने वाले देश में मैं तुम्हें लेके जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। वे लोग वहां पर जाके ये देश को पूरा देखा, जांचा, वापस आया, रिटर्न आया। वहां के अनार, वहां के अंगूर सब लेके आए, सब अच्छे थे। अब कुछ दिन में कहां पर जाने वाले हैं? कनान में। कुछ दिन के अंदर कनान में जाने वाले हैं। मिस्र में से 11 दिन का दूर है। इतने में लोग सब क्या बोलने लगे? हमको मारने के लिए हम पर लेके आए हैं। वे लोगों ने जो बोला है वही हुआ। वो पीढ़ी पूरा मरकर खत्म होने तक वे कनान देश में प्रवेश नहीं हुआ। हम लोग कुछ भी मुंह से बोलते हैं बिना सोचे। हम याद रखना चाहिए हमारे मुंह से निकलने वाले हमारे मन के विचारों को भी परमेश्वर जानता है। उससे पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। अभी कुछ लोग बोलते हैं प्रार्थना करके कुछ फायदा नहीं है, चर्च में जाने से कोई फायदा नहीं है। शायद मन में बोलता हूं, लेकिन ऐसे बोलने से शायद उनका तकलीफ से होगा, बीमारी से होगा। वो बोलने से परमेश्वर उस बातों को नोटिस करता है। अभी देखो परिवार में पति पत्नी बच्चे सब रहता है। बच्चे बोलते हैं ये मेरा पापा माँ में कोई काम का नहीं है। वो सुनेगा तो हमको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पति बोलेगा ये नहीं तो पत्नी बोलेगा इसके साथ जब से आया तब से मेरा जिंदगी खत्म होने लगा, बर्बाद होने लगा। सामने वाला तो कैसे लगेगा? हम लोग जब प्रभु के वचन के विरुद्ध में बातें करते हैं, सोचते हैं, कार्य करते हैं, तो परमेश्वर की आत्मा को क्या कर देता है? शोकित कर देता है। अय्यूब के बारे में लिखा है बहुत बड़े विपत्ति आई अय्यूब के जीवन में, हम उसको सोच भी नहीं सकते। हमारा यह बुद्धि से परे है। 24 घंटे में सारे धन संपत्ति नष्ट हो गई, उनके बच्चे नाश हुए। अगले दिन अय्यूब के शरीर में फोड़ी से वो पीड़ा उठाने लगे। कुछ दिन के बाद उनके दोस्त लोग मिलने आए। वे लोग मन को भी बहुत ही दुख पहुंचाया। साथ में रहने वाली अय्यूब की पत्नी वो भी निराशा की बातें बोली। अय्यूब के पुस्तकों में लास्ट में हम ऐसे पढ़ते हैं, अय्यूब ने में से कोई बातों से पाप नहीं किया। अय्यूब अपने मुंह से परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं बोला।
अय्यूब की इतना जानकारी तभी तो नहीं था। हम लोग प्रभु का वचन को जानते, हमारी एक लक्ष्य भी परमेश्वर के विरुद्ध में ना होना चाहिए। हालेलुया। ऐसे बोलने से, सोचने से पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। इस्राएली ये बातों के विषय में परमेश्वर से बलवा किया। कौरह वंशी के बारे में हमने अभी पढ़ा था। कौरह के बारे में गिनती के पुस्तकों में लिखा है, कौरह, नाथान, अबीराम, वे लोगों के नेतृत्व में मूसा के विरुद्ध में बड़े मोर्चा लगाए। वहां पर परमेश्वर का क्रोध हुआ। इस्राएली परमेश्वर से बलवा करने की बातों को अगर हम आम तौर से देखोगे, 3 बातें थी। नंबर 1 खाने के विषय, नंबर 2 पानी के विषय, नंबर 3 मूसा के विरोध। वे लोगों कनान देश में प्रवेश नहीं हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला था, परमेश्वर सब पापों का क्षमा करेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध में जो करता है वो कभी क्षमा। तो परमेश्वर से बलवा करना वो पाप पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? शोकित करता है। प्रेरितों के काम का पुस्तकों में अध्याय 5 में हम सब अच्छे से जानते हैं, वहां पर अनन्या और सफीरा पहले सदी के विश्वासी लोग थे। वे लोगों ने पवित्र आत्मा के सामने, पतरस के सामने झूठ बोला। पतरस के सामने झूठ बोलने से पतरस ने क्या बोला? हे अनन्या, तुम पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला है? तो परमेश्वर के लोग जब झूठ बोलते हैं प्रभु के लोगों के सामने, प्रभु के दासों के सामने, वो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलते हैं। हालेलुया। एलीशा ने गेहजी से पूछा, भाई तुम किधर गए हो? क्या बोला? किधर जाने का है? मैं इधर ही हूं। एलीशा बोला, तुम जब वो रथ के पीछे दौड़ रहे थे तो मेरी आत्मा वहां पर थी। नामान की कोड़ इस गेहजी के ऊपर आया। हम लोग प्रभु के सामने सच्चाई से जीवन जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कभी कभी जो विश्वास में आने से पहले झूठ बोलते थे, ऐसी आदत लग गई है। प्रभु में आने के बाद भी उनको वो प्रेरणा जरूर आएगी। अगर कोई बात हम नहीं बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं मैं नहीं बोल सकता, ये तो ऐसा है। लेकिन पवित्र आत्मा के सामने हम लोग झूठ बोलने से
बड़े अपराध करते हैं। में नया नियम हम पढ़ते हैं, पहले अटैक जो हुआ अनन्या को और उसके पत्नी को, किस वजह से है? पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बातें किया। तो परमेश्वर के सामने हमारी इमेज को बनाने के लिए झूठ नहीं बोलते। मनुष्यों के सामने हमारी इमेज का कोई वैल्यू, हमारी इमेज बराबर जानने वाले एक है, उसके सामने सही होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। मरकुस के समाचार में 11 अध्याय में 25 और 26 वचन में हमारे प्रभु ने एक बात कही है, कहा है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो, देखो, तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। देखो, कोई लोग वचन को बहुत ध्यान देकर पढ़ने वाले हैं, तो उनका मन में ऐसा रहेगा, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। प्रार्थना करते, खुद लोग खड़े होकर करते थे। हम जब प्रार्थना करते हैं उस समय किसी का भी विषय में हमारे मन में विरोध ना होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, क्षमा करते हुए हम प्रार्थना करें। कोई लोगों को सामने जाकर क्षमा नहीं मांग सकते हैं। क्षमा मांगने के लिए जाएंगे, शायद हम जैसे सोचते हैं, हमारा जैसे टेम्पर है, हमारा जैसी आत्मिकता के लेवल है, वैसे नहीं होगा सामने वाले का। ऐसे समय पर हमारे लिए एक ही रास्ता है, प्रभु जी मैंने गलती किया, वो भाई से, वो बहन से, वो बच्चे से मैंने ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए, मैंने किया, आप मेरे से क्षमा करें, बाद में मैं उनसे जरूर क्षमा मांगूंगा। वैसे कर सकते हैं। प्रार्थना के समय में हम बैठेंगे, प्रार्थना करने के लिए बैठेगा, तो जिनसे विरोध है सबसे पहले बात हमारे मन में आता है, जिससे हम झगड़ा किया वो बात आता है। क्यों? सबसे पहले इस बात को क्लियर करो। उसको क्लियर करने के बाद क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से और ढांकने से वहां पर परमेश्वर हमारा प्रार्थना नहीं ग्रहण करेंगे। नियम यह है, क्षमा करो। क्षमा करने से हमारा प्रार्थना परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी के पत्री में 3 अध्याय 12 और 13 वचन पढ़िए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन में न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर दूर हटा दे। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुममें से कोई जन पाप के छल में आकर ठोकर हो जाए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहते हैं, अविश्वास पवित्र आत्मा को शोकित करने वाला एक पाप है अविश्वास। अविश्वास को हम लोग पाप के रूप में नहीं मानते हैं। अविश्वास बोलने से यह है, परमेश्वर की वचन पर हम भरोसा नहीं रखते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य पर हमें विश्वास नहीं है, उसको बोलते हैं अविश्वास। यीशु के चेलों के पास
एक पिताजी ने अपने बेटे को लेकर आए, उनका बीमारी देखते हुए चेले लोग थोड़ा सा डर गया। हमें मालूम है छोटा सा मामूली सा जो भी तकलीफ रहेगा लोग डेरे करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन भारी से कुछ तकलीफ है तो मन में डर रहता है। चेले लोगों ने बदल कर प्रार्थना की, वो लड़का ठीक ही नहीं हुआ। लास्ट में लोगों ने यीशु से पूछा, गुरु ऐसा हमसे क्यों नहीं हुआ? यीशु ने क्या जवाब दिया? तुम्हारे अविश्वास के कारण। परमेश्वर हमसे जो भी कहा है, परमेश्वर ने हमें जो भी वायदा दिया है, वो वायदा को, वचन को हम पूरा विश्वास करें। कोई मनुष्य नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे वादा दिया है, उसका वचन मेरे से बातें किया है, इसलिए मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना के कमी से नहीं है। कुछ लोग बहुत प्रार्थना करते हैं। कैसे है? अभी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है नौकरी का। कई जगह पर बाहर गांव से, कनाडा से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, सब जगह से बाकी लोगों को अपने देश में भेजता है। तो समझे कि नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किया, करने के बाद हम बोलते हैं अभी नौकरी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। नौकरी का बड़ा प्रॉब्लम। प्रार्थना किसके लिए किया है? अनजान से हमारा मुंह से क्या निकलते हैं? अविश्वास का शब्द निकलता है। हम प्रार्थना किया, यीशु ने बोला इस पत्थर से भी अब्राहम के लिए मैं संतान बना सकता है। प्रार्थना हम परमेश्वर से किया। प्रार्थना सुनकर काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए चाहे हमारे चारों ओर कुछ भी चलने दो, हमको ये विश्वास करना होगा मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अपने हाथ बढ़ा सकते हैं, वो मेरे ऊपर दया कर सकता है। वो विश्वास हमें रखना होगा। अविश्वास को क्या करे? तो इस्राएलियों को ही प्रबल हुआ। वे लोगों ने वहां की अनाक के वंशियों के बारे में सुनकर डर गए। हम लोगों को भी हालत है, न्यूज सुना तो क्या होता है? डर जाते हैं। अनाक वंशी को वहां से निकालने के लिए जिनको सामर्थ्य है, जिसने अनाकी वंशी को भी बनाया है, वही हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। जब सब कुछ विपरीत में होगा तभी भी मेरा परमेश्वर मेरे अनुकूल में काम कर सकता है। वो हम जो बोलेंगे, जब हम तो कहेंगे, परमेश्वर की आत्मा हमारे विषय में आनंदित हो जाता है। मरियम के सामने स्वर्गदूत आया गब्रिएल, मरियम से बातचीत की। मरियम एक ही सवाल किया, ये कैसे संभव होगा? गब्रिएल ने बोला ये पवित्र आत्मा से संभव होगा। मरियम क्या जवाब दिया? मैं प्रभु का दास हूं। मरियम के पास बड़े
बाइबल का बहुत बड़ा ज्ञान नहीं थी, लेकिन मरियम को एक बात मालूम था, मेरा परमेश्वर के स्वर्गदूत बोला है वो बात जरूर होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन उनको कभी अविश्वास न करें। हमारे मन से अविश्वास को हम दूर कर दे। मेरा परमेश्वर मेरे लिए कार्य करेगा। पवित्र आत्मा अविश्वास रखने वालों से नाराज रहता है। अविश्वास से हम पवित्र आत्मा को शोकित कर देता है। आपको मालूम है, हम हमारे बच्चों को ज्यादा डांटेंगे तो बच्चे के मन में क्या विचार आएगा? तो ये मेरा पापा नहीं तो मेरा मम्मी हमेशा मुझे डांटता है, तो फिर मैं इधर नहीं रहता, मैं कहीं चले जाऊं। हमारा भी ऐसा है। हम लोग कहते हैं पति होकर पिताजी होकर मैं जो कहेंगे मेरे पत्नी और मेरे बच्चे लोग नहीं मानेगा तो मुझे क्या मनाएगा? नहीं? आपको क्या मनाएगा? नहीं? आपको कुछ भी नहीं आएगा। बोलते हैं ना, मैं सब छोड़ के चले जाऊं। पवित्र आत्मा का कोई कार्य है। हम बार बार पवित्र आत्मा को शोकित करेगा, पवित्र आत्मा हमसे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाता है। एक व्यक्ति से पवित्र आत्मा जब अलग हो जाता है, वो व्यक्ति नहीं जानते हैं, लेकिन दूसरे लोग जानते हैं। ऐसा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में आते समय वो व्यक्ति जानता है, अन्य लोग भी जानते हैं। पवित्र आत्मा जब हमसे अलग हो जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। शिमशोन का लगा पहले कैसे मुझ में अभी भी सामर्थ है, लेकिन वो नहीं जाना था, सामर्थ्य से चले गया है। प्रभु ने हमारे लिए जो अवसर दिया, हम जो प्रतिदिन जी रहे हैं, हम लोगों को ज्यादा आत्मिकता में बहुत ऊंचाई में नहीं जी सकता है, तो भी पवित्र आत्मा को शोकित न करते हुए परमेश्वर का भय मानकर हमको जीवन जीना है। हमारे प्रभु भजन संगीता में दाऊद के एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। दाऊद ने ये प्रार्थना किया, परमेश्वर आपकी आत्मा को मुझसे अलग न कर। दाऊद ने छाती पीट कर रोया। जब पवित्र आत्मा के अनुभव दाऊद से अलग होने पर था, दाऊद परमेश्वर के सामने पूरा टूटे दिल के साथ तो रोया, प्रार्थना किया, मन से रोया। तब परमेश्वर दाऊद के ऊपर करुणा दिखाया। पवित्र आत्मा की वस्तुति हमारे जीवन में होना है, सही मन परिवर्तन होना चाहिए। परमेश्वर ही चाहते हैं। कलीसिया को यही बताया, मन फिराओ, यीशु दिल दिया रहा। हम पर विश्वासी बनकर जीने के बाद स्वर्ग में हमें पहुंचना चाहिए। हम दूसरे किसी के ऊपर भी दोष नहीं लगा सकते। हमारा जीवन का पूरा जवाबदारी हमारे ऊपर है। ऐसे पौलुस ने चतौने दी, पवित्र आत्मा को शोकित न करते हुए
हम लोग प्रभु में आगे बढ़ेंगे।